नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा जी, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि अभी आपने एक आदेश जारी किया है जिसमें किचन गार्डन की बात कही है, तो पूरा मुझे उस बारे में बताइए सर, क्योंकि बहुत सारी बातें अलग अलग हो रही, तो मैं जानना चाहता हूँ किचन गार्डन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ये अपर मुख्य सचिव माननीय जी श्रीमती रेणुका कुमार के द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया था। उसी के तारतम्य में राज्य परिवहन निदेशक ने एक आदेश निर्गत किया कि विद्यालयों में जहाँ बाउंड्री वाल है और जगह है वहाँ किचन गार्डन डेवलप किए जाएं। और उसका उद्देश्य है कि जैविक तरीके से सब्जी को उगाना और बच्चों के लिए शुरुआत से ही उनमें लक्षण ये प्रेरित करना कि इस प्रकार से किया जाए। हमारे जनपद को भी 400 विद्यालयों में ये लक्ष्य मिला है और इसके लिए बजट का भी आवंटन हुआ है जो अभी नहीं आया है। हमने उसे इनिशिएटिव करके टीचर्स को जागरूक करना या कि इनिशिएटिव कर लिया कि किचन गार्डन डेवलप होना चाहिए और उसमें जो सब्जी है, मौसमी सब्जी है, वो उगाई जाए। जी, धनिया है, पालक है, मूली है, टमाटर है, और वो उगाई जाए और उस सब्जी का जो बच्चों को मिड डे मील में उपयोग किया जाए उसका। तो सर, मैं इस बात को मानता हूँ कि देखिए एक सकारात्मक प्रयास और जिस तरह से किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि स्कूल में बाउंड्री वॉल होती है और बहुत सारी जगह वहाँ पे खाली पड़ी होती है, तो जो ये प्रयास हो रहा है इसको कैसे, मतलब अगर देखा जाए तो आपने आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन कैसे ग्राउंड में मतलब ये होगा, इसके लिए क्या सोचते हैं आप? इसके लिए SMC है, रसोइया हैं जी, और जो कुछ गांव में जागरूक अभिभावक भी होते हैं उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। और जहां जगह है जी और बाउंड्री है वहीं पर ये डेवलप करने की बात की जा रही है। अगर हम साग सब्जी नहीं उगाएंगे तो जगह वो खाली पड़ी रहती है जी, तो वहाँ घास या और कोई चीज़ बेकार में पड़ी रहती है, उसका कोई उपयोग नहीं आता जी, जी। इस बहाने से उस जगह का सदुपयोग हो जाएगा और किचन भी गार्डन की कॉन्सेप्ट भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए कि मैं जैसे कभी जाता हूँ इधर से देखता हूँ तो बहुत सारे विद्यालय बहुत खूबसूरत से बनाए गए हैं, मतलब वहाँ पे कई तरीके के फूल लगे हैं, पेड़ लगे हुए हैं, और मतलब वो सरकारी स्कूल अब बहुत उसका कायाकल्प हो गया है। कैसे देखते हैं आप इस प्रयास को? वो विद्यालयों का कायाकल्प किया भी जा रहा है जी। हालांकि मेरे द्वारा तो ये योजना ये भी चलाई गई कि एक टीचर जी 2 गमलों की व्यवस्था करें। एक गमला हो मतलब परमानेंट पौधे का और एक सीजनल का हो। तो जितने अध्यापक होंगे उसके दुगने अगर गमले होंगे तो फुलवारी युक्त अगर हरा भरा होगा तो जब परिवेश अच्छा होगा तो वहाँ मन भी अच्छा लगता है और रुकने की इच्छा भी होती है। भौतिक वातावरण और ग्रीनरी होनी बहुत आवश्यक है। उसी परिप्रेक्ष्य को लेके वो किया गया है। और टीचर्स को एक ऐसे भी अध्यापक अध्यापिका हैं जिन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से इन्वर्टर, समरसेबिल, स्मार्ट क्लासेज की भी स्थापना की। आपसी सहयोग से कोई सरकारी पैसे का नहीं किया गया। तो ऐसे टीचर को हमने प्रशस्ति पत्र देने का भी, जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्रशस्ति पत्र देने का भी काम कर रहे हैं। क्या बात है, फिर तो हम लोग भी उस विद्यालय को देखना चाहेंगे जहाँ पे शिक्षक ऐसे जागरूक हैं और मतलब जिन्होंने अपनी तरफ से इतनी व्यवस्थाएं कर दी है। तो अगर इस तरह से अगर सब कुछ सोचने लगे BSS साहब, तो मेरे ख्याल से कि शिक्षा का स्तर कहाँ पहुँचेगा। नेचुरली अच्छे भी हैं, अच्छे लोग भी हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ दूसरे प्रकार के हैं वहाँ हमारी दृष्टि की बात है, हम कैसे रूप में देखते हैं। जैसे हम दृष्टि होती है वैसे हमें सृष्टि नजर आती है। अगर हम खुद के विचार सकारात्मक हैं तो हम उसमें सकारात्मक देखेंगे जी, और नेगेटिव में हैं तो थोड़ा नेगेटिव में देखते हैं। तो जो अच्छा कर रहे हैं उनको हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको थोड़ा मोटिवेट करें और उनको पुरस्कृत करें। अच्छा, देखिए आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और जाहिर सी बात है कि आप एक परिवार जो चलता है उसके मुखिया के तौर पर हैं, तो बहुत सारे लोग, कुछ ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि मतलब वो समय पर ना पहुंचना, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए जब से आपने मतलब संभाला इस सीट को, तो क्या प्रयास किए आपने, मतलब कैसे सोचते हैं आप इसमें क्या दिशा निर्देश? उसमें तो अब कोरोना काल है, नहीं तो हमारा प्रयास रहता है सबसे पहले तो हम जी हर ब्लॉक लेवल पर एक संगोष्ठी टीचर्स की आयोजित करते हैं। अच्छा। और टीचर्स में उनको बताते हैं। जैसे हनुमान जी समुद्र के किनारे खड़े थे तो उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, तो जामवंत ने उन्हें याद दिलाया। बिल्कुल। उसी प्रकार से हमारा भी कर्तव्य है कि हम पहले उनको जागरूक करें। जो ना माने तब उनको कुछ
जी और ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो जागरूक करने से मान जाते हैं। जी। तो हम सबसे पहले, अब कोरोना है इस वजह से नहीं किया, नहीं तो हम हर ब्लॉक लेवल पर गोष्ठियाँ आयोजित करते हैं और उसका हमें लगभग 70-80% अच्छा परिणाम निकलता था। और नहीं तो वो निरीक्षण है समय पर होती रहते हैं जी। और जो जो अच्छा कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करना, जो गलत वैसे कर रहे हैं तो उनको थोड़ा पनिशमेंट भी किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जो अच्छा कर रहे हैं उनको आप अगर प्रशस्ति पत्र देंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो उनके अंदर एक तरह से एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो आएगी और सकारात्मक प्रयास पर चलेंगे तभी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर एक गलत अच्छे व्यक्ति को आप सम्मानित कर रहे हैं जी, तो कई लोगों में अच्छा बनने की उत्सुकता जागृत होती है। अगर ये गलत व्यक्ति सफल होता है तो कई लोग उसका भी अनुकरण करना चाहते हैं। तो अगर अच्छे को सम्मानित करने से समाज में बहुत अच्छा संदेश जाता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, आप कोरोना काल में लिखे टीम 11 की बैठक करते हैं और बैठक करके मतलब जिस तरह से वो एक सकारात्मक तरीके से चल रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं जितने भी अधिकारी हैं वो जरूर फॉलो कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं उसी दिशा निर्देशों को। हाँ, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास बड़ा सराहनीय है जी, और बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जो कि जब कहीं बाहर से आने वाले जाने वाले और भी कई एक हर विभाग में कहीं ना कहीं हर सुधार नज़र आ रहा है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में हैं आप और इसको देखते हैं, आप पूरे ज़िले को देखते हैं, तो शिक्षा प्रणाली को और बेहतर करने के लिए क्या सोचते हैं आप? एक हमने व्यक्तिगत रूप से अपनी बात बताएं तो हमने एक जी, अभियान थोड़ा चलाया, मैं खुद भी इसको फॉलोअप करता हूँ। कि जो हमारे अध्यापक या अध्यापिका हैं संपन्न हैं जी, तो एक गरीब परिवार के प्रतिभावान विपन्न के प्रतिभावान बच्चे को एडॉप्ट कर लें। अच्छा, हमने खुद भी किया, 4-5 बच्चों की पढ़ाई का खर्च हम वहन करते हैं भिन्न भिन्न जिलों में, जहाँ बेसिक शिक्षा में ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, ठीक, पढ़ने लिखने में ठीक है और फाइनेंशियल वीक हैं। तो एक बच्चे से अगर एक टीचर एक बच्चे को कर ले तो वो जीवन भर भगवान नहीं बन सकते, बागवान तो बन सकते हैं। क्या बात है। तो मैं टीचर को इस बात के लिए प्रेरित करता हूँ कि आप बागवान बनिए, केवल अपने बच्चों पर ही नहीं, किसी और एक बच्चे को, प्रतिभावान बच्चे को भी एडॉप्ट करिए और उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करिए। 10-15 हज़ार रुपये में टीचर अच्छा वेतन पा रहे हैं तो उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ता जी, परंतु तो गरीब परिवार के बच्चे की पूरी ज़िंदगी उससे बदल जाती है। ठीक बात कर। इस अभियान को हम ज़्यादातर कई जगह यहाँ पर भी चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी जिले यहाँ पर भी चला रहे हैं कुछ। अब इसको बहुत से लोग होते हैं अपना काम करके नाम नहीं देना चाहते। हाँ, ठीक बात है कि काम होना चाहिए। तो जब वो लड़का अपना अच्छी ज़िंदगी में आएगा, इसकी प्रेरणा हमें सुपर 30 के आनंद कुमार जी से मिली थी। अच्छा, जिन्होंने, ठीक बात है, हाँ, बिहार के, हाँ, बिहार के, जब वो उन्होंने बहुत गरीब वालों को जो किया तो उनसे मिली थी। बहुत अच्छी वो पिक्चर आई थी जिसको मैंने भी देखा था और मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था और उसमें ऋतिक रोशन ने एक बहुत अच्छा किरदार निभाया था उस मूवी में। और वैसे साहब देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर आप एक अच्छे रास्ते पे चलते हैं और दुनिया में बहुत सारी समस्याएं भी हैं। अब देखिए कोरोना काल से पूरा विश्व लड़ रहा है, भारत लड़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों को संबोधित करते हैं, एक तरह से लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, उनको फॉलो इतना करते हैं और संपूर्ण कर्फ्यू 3 महीने का लगा दिया जाता है और एक तरीके से आप समझिए कि लोगों के आने जाने में, खाने पीने में बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन भारत कुल मिला के तैयार हो गया इस लड़ाई से लड़ने के लिए। आज हमारे पास में हर वो चीज़ मुहैया है जिसको हम अपने भारत में तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी हमारा चल रहा है। इस कोरोना काल में मुझे बताइए कि क्या प्रयास किए गए, कुछ थोड़े बहुत प्रयास बता दीजिए मुझे। हमारे यहाँ हमेशा से दानी की प्रशंसा की गई है, कभी भोगी की प्रशंसा नहीं की जी। तो जो लोग अच्छे हैं, संपन्न हैं, तो उनको आगे आके जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हमारा विभाग एक बड़ा विभाग है। हमने भी कोरोना काल में 2-3 जगह किचन चलवाए जी, और हमारे टीचर्स के द्वारा भी संचालित किए गए। उसमें कोई वो शासकीय सहायता के सहयोग के बिना चला। एक योजना चलाई थी हमने, जो पति पत्नी दोनों अध्यापक हैं तो वो 25-25 लंच पैक अच्छा बनाएंगे। अच्छा, और फिर वो अगर ब्लॉक लेवल पर 20 हैं तो 500 हमारे पैकेट बने, फिर अपने ब्लॉकों में उन्होंने बांटे, वितरित भी किए। पैकेट बनाए, खुद घर पर बना के। अच्छा, फिर अपने जैसे
दंपत्ति टीचर, जी, दंपत्ति शिक्षक, पति पत्नी दोनों अध्यापक अध्यापिका हैं, तो उन्होंने अपने स्वतः से बना के फिर ब्लॉक लेवल पर ये कार्यक्रम 10 दिन चलाया था। और उसकी बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिला था। अच्छा, कि जाके अपने खुद ही जाके बांटते भी थे, किसी और का सहयोग नहीं, अपने आप ही जाके बांटते थे। ब्लॉक लेवल पर जिले स्तर पर भी हमने चलाया। और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए जो गाय हैं या बेजवान जानवर हैं उनके लिए भी योजना चला के रोटी बनवा के भिजवाते थे। चलिए बीएसए साहब, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अगर आप जैसे अधिकारी इस तरह से प्रयास करते रहेंगे, आपने कहा कि अपनी पॉकेट से भी करना चाहिए इंसान को। अगर मतलब सरकार की योजनाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन टी स्पून लगा के खिलाने वाला कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। और कुल मिला के जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने कई लोगों को जागरूक किया, और जिस तरह से आपने बताया कि दंपति ने जब अपने पास से, एक तरह से कोरोना काल में देखिए सबसे बड़ा संक्रमण तो यही था, वायरस की समस्या थी, और उस ऐसे में अगर कोई अपने घर में किचन में भोजन बनाता तो वो हाइजीन भी होगा, कुल मिला के उसमें कोई समस्या भी नहीं होगी। और जिस तरह से आप प्रयास करें इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में सीधे हमारे साथ में जुड़े, आपने बहुत सारी बातें हमसे कही, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। तो ये थे बीएसए रायबरेली जो हमारे साथ में सीधे हमारे लाइव स्टूडियो में जुड़े थे। उन्होंने बताया कि किचन गार्डन के बारे में उन्होंने खुलकर बताया, और जिस तरह से शिक्षा को आगे बढ़ाने के बारे में उन्होंने बताया। आदमी को कुल मिलाकर सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें जागरूक होने की भी आवश्यकता है। और देखिए कोरोना काल चल रहा है तो आपको थोड़ा समझ के भी चलना है, आपको मास्क लगाना है, आपको बाज़ारों में कम जाना है, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी की अभी कोई दवा नहीं बनी है। तो आप सुरक्षित रहिए और समाज को भी सुरक्षित रखें। S7 के संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।